हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल यूनिक एविएशन। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं उस पैसेंजर के बारे में, उस सिनेरियो के बारे में जो अभी थोड़े दिन पहले इंडिगो के साथ हुआ और उसमें किसी पैसेंजर ने पायलट के ऊपर हाथ उठा दिया। जब वो अनाउंसमेंट कर रहे थे, वो ये बता रहे थे कि आपकी फ्लाइट इतनी डिले है या फिर और ज्यादा डिले होगी या फिर हम टेक ऑफ कर रहे हैं, ऐसा कुछ तो वो अनाउंसमेंट कर रहे थे और उस टाइम पर ही एक पैसेंजर उठा और उनको थप्पड़ मार दिया। ठीक है, तो इसका क्या रेजोल्यूशन होगा, यानी कि अभी उस पैसेंजर के साथ क्या होगा, लीगल एक्शंस क्या क्या लिए जाएंगे, वो हम देखेंगे इस वीडियो में। फिर हम देखेंगे कि ऐसे कंडीशन अराइज ही क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है कि 10-10 12-12 घंटे फ्लाइटें डिले हो जाती हैं विंटर्स में स्पेशली। और तीसरी चीज हम देखेंगे कि इन कंडीशंस को हम कैसे अवॉइड कर सकते हैं कि आगे से पैसेंजर्स ऐसी कोई अनरूली थिंग्स ना कर पाए। ठीक है, तो एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले मैं बताता हूं आपको कि उस पैसेंजर के साथ होगा क्या। तो देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये पूरी तरह से एक ऑफेंस है। ऑफेंस मतलब अगर आप घर में भी या घर के बाहर भी किसी के साथ लड़ाई कर ले तो आप थप्पड़ मार देते हो तो आपके ऊपर ऑब्वियसली एफआईआर हो जाता है। तो ये तो होगा ही, यानी उस पैसेंजर के पास ऊपर एफआईआर तो होगा ही होगा। इसके साथ साथ जो एयरक्राफ्ट के स्पेशल रूल्स होते हैं 1937 और 1934 के अकॉर्डिंग, उसमें भी ये ऑफेंस माना जाता है, तो उसकी अलग ही धाराएं उनके ऊपर लगेंगी। ठीक है, और जो सबसे गलत बात उसने करी है कि वो जो पायलट को उसने मारा, तो पायलट क्या कर रहा था उस टाइम, कॉकपिट के जस्ट सामने खड़ा था, अगर आपने वीडियो देखी हो तो। ठीक है, तो जब कभी भी कोई पायलट या कोई क्रू मतलब उसके सामने कॉकपिट के सामने खड़ा हो रहा और अगर आप उस टाइम पर उस पर हाथ उठाते हैं या उसकी तरफ दौड़ते हैं, तो इसका मतलब ये माना जाता है, ऐसा रूल्स में है, ऐसा माना जाता है कि आप एयरक्राफ्ट को टेक ओवर करना चाहते हैं, यानी आप कॉकपिट में घुसना चाहते हैं। ठीक है, एक इसका ये भी मीनिंग निकलता है। तो अगर इस मीनिंग के तहत उनके ऊपर कोई मुकदमा या कार्रवाई होगी तो वो हाईजैकिंग के उसमें आती है और उस पर बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा वो पिस जाएगा बंदा। ठीक है, तो ये सारे केसेस जो है उस पर होंगी। फिलहाल के लिए जो जानकारी है वो यही है कि उस बंदे के ऊपर अभी फिलहाल उस बंदे को नो फ्लाइंग लिस्ट में डाल दिया गया है, यानी कभी भी वो पूरे लाइफ टाइम कभी भी वो एयरक्राफ्ट पे ट्रेवल नहीं कर पाएगा। ठीक है, हालांकि और भी चीजें हुई होंगी जो अभी हमें नहीं पता है, धीरे धीरे अपडेट आएंगे तो हम आपको अपडेट करेंगे। अब दूसरी चीज है कि ऐसे कंडीशंस अराइज ही क्यों होते हैं। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन इसलिए अराइज होती हैं क्योंकि कोई भी पायलट तब तक टेक ऑफ या लैंड नहीं कर सकता जब तक उसको एटीसी परमिशन ना दे दे। ठीक है, और एटीसी तब तक परमिशन नहीं देता है जब तक आरवीआर यानी रनवे विजुअल रेंज पर्टिकुलर एक उसके अंदर ना आ जाए, एक रेंज के अंदर ना आ जाए। ठीक है, जैसे अगर हम दिल्ली एयरपोर्ट की बात करें तो उसका जो आरवीआर है वो टेक ऑफ करने के लिए लगभग 150 मीटर और लैंड करने के लिए 75 मीटर के आसपास है। ठीक है, तो कोई भी एयरक्राफ्ट तभी लैंड करेगा जब रनवे विजुअल रेंज यानी कि सामने की तरफ जब आप खड़े हो रनवे पे तो आपको आगे 75 मीटर अगर दिखाई दे रहा है तो आप लैंड तो कर सकते हैं बट टेक ऑफ नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि टेक ऑफ करने के लिए कम से कम 150 मीटर आरवीआर होना चाहिए। ठीक है, ये मैं दिल्ली एयरपोर्ट की बात बता रहा हूं। तो इसीलिए जब आपके फ्लाइट्स जो होते हैं उसमें पैसेंजर्स को बैठा दिया जाता है और फ्लाइट्स को बंद कर दिया जाता है। अब एक बार फ्लाइट बंद हो गई, उसके बाद कॉकपिट में बैठ के कैप्टन क्या करता है, एटीसी से बार बार परमिशन पूछता है, बार बार वो रेंज पूछता है कि आरवीआर अभी कितना है। ठीक है, ताकि उस हिसाब से वो अपने पैसेंजर्स को अपडेट कर सके। और यही काम वो पायलट जो है वो बंदा कर रहा था, वो अपडेट ही कुछ दे रहा था कि ऐसा होगा ऐसा होगा। इतने में ही वो पैसेंजर इतना ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो गया था क्योंकि ऑलरेडी फ्लाइट जो है लगभग बताया जा रहा है 10 घंटे से ज्यादा डिले हो चुकी थी और 10 घंटे से लोग अगर जहाज के अंदर बैठे रहेंगे तो किसी को भी गुस्सा आना जायज है। ठीक है, लेकिन अपने ऊपर सेल्फ कंट्रोल होना चाहिए क्योंकि उसमें उस पायलट की भी कोई गलती नहीं है ना, वो भी बंदा अपने घर जाना चाहता है, वो भी फ्लाइट चला के अपनी ड्यूटी खत्म करके भागना चाहता है। बट ऐसा उसके साथ भी तो नहीं हो रहा है, वो भी तो फंसा हुआ है साथ में आपके। ये चीज आपको ध्यान रखनी चाहिए, ये एक ह्यूमैनिटी की चीज है। इतना ज्यादा फ्रस्ट्रेशन होना ऑब्वियस सी बात है, उसमें जितने लोग बैठे होंगे कोई खुश नहीं होगा, बट आपको थोड़ा सा अपने ऊपर सेल्फ कंट्रोल रखना चाहिए था। ठीक है, अब बात आती है कि हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे। भाई अगर आप देख रहे हैं कि फ्लाइटें इतनी ज्यादा डिले हो रही है 10 घंटे 12 घंटे, तो आप पैसेंजर्स को उतार क्यों नहीं देते, है ना। बहुत सारे लोगों के मन में ऐसा सवाल होगा। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो जैसे मान लीजिए 7 बजे की फ्लाइट पकड़ा क्योंकि 9 बजे उनको कोई काम था, उनको वहां पहुंचना था, बट अब ऑलरेडी फ्लाइट 12 बजे टेक ऑफ करेगी तो कैसे काम चलेगा। तो इसलिए उन बंदों को डिबोर्ड कर देना चाहिए, ऐसा आप सोचते होंगे, बहुत सारे लोग सोचते होंगे। बट इसके ऑपरेशनल रीजंस हैं, जैसे कि एक बार सारे के सारे एयरक्राफ्ट के डोर्स बंद हो जाएं, उसके बाद अगर कोई भी पैसेंजर डीबोर्ड करता है तो उसका एक बहुत ज्यादा इमरजेंसी या प्रॉपर रीजन होना चाहिए। ठीक है, और फ्लाइट डिले कोई प्रॉपर रीजन नहीं है। ठीक है, और ये बात इन पैसेंजर्स को भी पता होती है जो लोग ठंडी में यानी विंटर्स में जनरली जनवरी और दिसंबर के महीने में ट्रेवल करते हैं, उनको पता होता है कि फ्लाइट डिले होगी ही होगी। ठीक है, क्यों डिले होगी? क्योंकि फॉग्स हैं, आरवीआर जब तक नहीं आएगा तब तक वो फ्लाइट जो है वो नहीं फ्लाई करेंगी। दूसरी बात क्या है,
कि लोगों को डीबोर्ड क्यों नहीं कर देते, तो डीबोर्ड इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि अगर वो डीबोर्ड कर देंगे तो फिर सारे पैसेंजर्स को दोबारा सिक्योरिटी के थ्रू होके आना पड़ेगा, एयरक्राफ्ट की दोबारा सिक्योरिटी होगी, कार्गो के सारे सामान उतरेंगे उनका सिक्योरिटी होगा। तो अगर एक बार डोर क्लोज हो जाता है इसका मतलब अब एयरक्राफ्ट सिक्योर्ड है, और अगर एक बार डोर खुल गया तो उसको अनसिक्योर्ड माना जाता है, और वो सारे प्रोसीजर चाहे इंजीनियर हो या पायलट या फिर कार्गो वाले बंदे हो, ग्राउंड स्टाफ के लोग हों, इन सबको दोबारा से रिपीट करना होता है, इसीलिए उसको डीबोर्ड नहीं करते। दूसरी बात क्या है, पैसेंजर्स का जो टर्मिनल होता है जहां पर लोग आते हैं पैसेंजर में चढ़ने से, जहाज में चढ़ने से पहले, उसका भी एक लिमिटेड स्पेस है। अब क्या होता है, हर 5 मिनट में एक फ्लाइट, हर 5 मिनट 10 मिनट में एक फ्लाइट होती है, राइट, जो आती है और जाती है। अब फॉगिंग की वजह से क्या होता है, सारे फ्लाइट भर भर के खड़े हुए, पैसेंजर सब में बैठे हुए हैं, सब खड़े हुए हैं, ठीक है। तो होगा क्या, जैसे मान लीजिए कि थोड़ी देर 5 मिनट के लिए या 10 मिनट के लिए रेंज जो है वेरी हो गई, जैसे फॉग तो होता है, आप घर में भी देखते होंगे थोड़ी देर में खुल जाता है, थोड़ी देर में फिर से फॉग आ जाता है। तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है, अगर सब कुछ तैयार है, एयरक्राफ्ट में पैसेंजर्स बैठे हुए हैं, तो तुरंत एटीसी परमिशन देता है और एयरक्राफ्ट फ्लाई कर जाता है, ठीक है, उतने ही टाइम में। लेकिन अब क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे एयरक्राफ्ट खड़े हैं ना, ऑब्वियसली सबका डिले हो रहा है, तो धीरे धीरे करके ही निकालते हैं, और बहुत बार ऐसा होता है कि दूसरी फ्लाइट, आपकी बगल वाली फ्लाइट तो चली गई बट आप नहीं जा पाए, ठीक है। तो पैसेंजर्स को ऐसा लगता है फिर ये पायलट जो है झूठ बोल रहा है, ये पायलट ऐसा नहीं करना चाहता, बट ऐसी बात नहीं है। वो पायलट जो भी कर रहा है वो आपकी सेफ्टी के लिए ही कर रहा है, क्योंकि अगर वो उस टाइम पर आरवीआर जो उसका प्रॉपर नहीं है, अगर वो उस टाइम फ्लाई करेगा तो एक्सीडेंट इंसिडेंट होने के चांसेस हैं, और पुराने ऐसे बहुत सारे रिकॉर्ड्स हैं जिनमें ये हुआ भी है, ठीक है। जहां पर आरवीआर कम था और जबरदस्ती फ्लाई कराई गई, वहां पे बहुत सारे एक्सीडेंट हुए भी हैं, ठीक है। तो इसलिए ये सारे सिनेरियो को देखते हुए मेरे हिसाब से जो मैं रेजोल्यूशन बताना चाहता हूं वो ये होना चाहिए कि अगर आपकी फ्लाइट बहुत ज्यादा डिले हो रही है तो एक विंडो आपके पास ये वाली होनी चाहिए कि आप उन बंदों को ही डीबोर्ड कर दीजिए, उनके सामान को डीबोर्ड कर दीजिए, क्योंकि जिनको जरूरत ही अब नहीं बची वो वहां जाके करेगा ही क्या, ठीक है। और जब फ्लाइट बहुत ज्यादा डिले हो रही है तो मेरे हिसाब से ज्यादा बेटर है उस फ्लाइट को ही कैंसिल कर दिया जाए, या फिर जो बंदे नहीं जाना चाहते उनको डीबोर्ड कर दिया जाए, और जो बंदे जाना चाहते हैं उनको किसी और फ्लाइट में रीशेड्यूल कर दिया जाए। ये ज्यादा बेटर ऑप्शन मेरे हिसाब से हो सकता है, ठीक है। आपके हिसाब से क्या हो सकता है, आप ये कमेंट करके जरूर बताइए। और आपको अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, सब तक पहुंचाइए ताकि सबका हेल्प हो सके। थैंक यू।